जी जनाबे अली, नाम मेरा नाम बोलिए ना। मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव है सर। जी पीयूष जी, क्या काम करते हैं? मैं एज अ बिल्डर गुड़गांव में हूँ सर। बिल्डर गुड़गांव में। जी ठीक तो हैं आप? हाँ हाँ 100% सर। अच्छा बोलिए। मैं पहली बात तो नीरज के लिए सबसे पहले क्लैप करना चाहूँगा सर। नीरज हैज़ डन अ वेरी गुड वर्क। ठीक है। थोड़ा सा मेरा कंसर्न ये था कि जी जो मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है, वॉज इट जस्टिफाइड और वॉज इट नॉट जस्टिफाइड? दैट वॉज ओनली माई कंसर्न। अच्छा साहब भी बैठे हुए हैं, हाँ, ठीक है ना कि आपको क्या लगता है 17 महीने जो जेल के अंदर? सर देखो, मैं कुछ बोलूँगा तो हो सकता है बुरा मान जाए। कोई बुरा मान। बोले अगर मैं कुछ बोलूंगा तो हो सकता है बुरा मान जाए। ये बड़े बारीक आदमी हैं। श्रीवास्तव जी धनबाद से आए हैं। मैंने सबसे पहले इनसे पूछा था आप ठीक हैं, तो बोले हाँ ठीक है, मोटा मोटी ठीक है। जी कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है। दीपक त्रिपाठी जी, आज मैंने शो जानबूझ के इधर से शो शुरू किया। आज मैंने उधर से शो नहीं शुरू किया, जनता से शो शुरू किया। त्रिपाठी जी क्या काम करते हैं? मैं पहले जॉब करता था, आजकल अपना काम कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ मैं। प्रॉपर्टी डीलर है। उधर बिल्डर खड़े हैं, इधर नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो ज्वाइंटली कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाना चाहते हैं। वो आप अपना अलग बनाइए या अलग बनाएंगे? हाँ जी। तो कैसा चल रहा काम? काम तो अभी मंडा ही चल रहा है। मंदा चल रहा है। अभी थोड़ा सा उठेगा जब नवरात्रि आएगी। हाँ, ये रक्षाबंधन के बाद हाँ वो उठ जाएगा। अरे आप क्या सोच रहे हैं मैं अनभिज्ञ आदमी हूँ? इतने 50 आदमी से रोज मिलता तो मुझे मालूम होता धंधा कब उठेगा, धंधा कैसे उठेगा। ये मुझे सब पता है ना। सही है ना सब मैंने बोला? सही। नवरात्रि में एक एक सिक्का देंगे आप लोग, कहीं आइए बिल्डर लीजिए और ये सिक्का ले लीजिए। हाँ त्रिपाठी जी क्या बोलना चाह रहे थे? मैं नीरज जी और अरशद नदीम जी के बारे में बोलना चाहूँगा। नॉर्मली हम क्रिकेट में बोलते हैं कि इंडिया बाप है और पाकिस्तान बेटा है, लेकिन यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि दोनों हम भाई भाई हैं और दोनों जीते हैं। मेरे को दोनों के लिए बहुत ही खुशी है। वो गोल्ड जीते, वो सिल्वर जीते। मैंने लाइव देखा था पूरा, हाँ तो बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को। और बड़ा विनम्र लग रहे थे मुझे। अरशद देख के बड़े विनम्र लग रहे थे। दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त लग रहे थे टीवी पे। हाँ। और बड़ा देख के अच्छा लग रहा था। कोई भी गोल्ड जीते, कोई भी सिल्वर जीते, हमें बहुत अच्छा लगा। कोई भी जीते, ये जनता है साहब, और ये जनता की भावनाएं हैं। अब ये तो बात जरूर है, कसक तो रह गई है। जीतना तो मैं गोल्ड ही चाहता था और नीरज जीते ये भी चाहता था, लेकिन अब ठीक है, जिसने भाला दूर तक फेंका वही जीतेगा। मूड बनना है क्या कुछ? हाँ बनेगा मूड। चाय वाय पिलवाएं? नहीं 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 नहीं, चाय वाय पिलवाएं? नहीं माथा पच्ची नहीं, मैं कह रहा हूँ चाय पिलवाएं, मूड बनेगा। जी सबसे पहले आम आदमी पार्टी। जी योर टर्न। हाँ जी, एक छोटी सी कविता से शुरू करूंगा। बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी की आवाज ने राजनीति को पलट दिया। अरविंद केजरीवाल की सोच ने दिल्ली को बदल दिया। आज उस सोच को रोकने के लिए ये सीबीआई ईडी को जो मुकदमा लाया गया, और भाई साहब को जो सवाल था क्या उसमें है, तो मैं बता देता हूं भाई साहब, 50,000 पन्ने, 500 से ज्यादा विटनेसेस, और कहीं पर भी जाकर कुछ नहीं मिलता। 2 साल 17 महीने मनीष जी को जेल में रखा, 2 साल से जांच चल रही है, कुछ नहीं मिलता। ये सारा का सारा मामला था एक आम आदमी को आपकी सेवा करने से रोकने के लिए। आपके लिए अच्छे स्कूल ना बने, आपके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक ना बने, आपके लिए अच्छे अस्पताल ना बने, उसके लिए किया गया था। इसका जवाब आप लोग अब देंगे उन लोगों को जिन्होंने अरविंद जी को जेल में रखा है, जिन्होंने मनीष जी को 17 महीने जेल में रखा, वहां रखा जहां उनकी बीवी से वो नहीं मिल सकते थे, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, सिर्फ इस द्वेष के लिए कि वो दिल्ली के लिए अच्छा काम ना कर सके। तो अब ये जवाब आपको देना है। और दूसरी चिराग जी मैं एक बात पूछना, बाकी रही बात नीरज और पाकिस्तान अरशद की, तो भाई भाई लड़ सकते हैं, पर बाहर जब लड़ाई होगी तो दोनों भाई साथ लड़ेंगे। तो आया तो ये घर में ही है। और अरशद ने यही बात कही, बोली मुझे अच्छा लगा पाकिस्तान के भाला फेंक हैं। उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में ही तो आया गोल्ड और रजत, और इसको देख के पाकिस्तान में भी और इंडिया में बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, तो अच्छी बात थी। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछा जब आप बोल रहे थे कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये अफोर्ड कर सकती है कि अच्छा ना हो, मतलब आपने कहा कि इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया कि वो अच्छे स्कूल ना बना पाए, अच्छे अस्पताल ना बने, अच्छा काम ना हो। तो क्या कोई सरकार जो अपोनेंट भी है, आप तो केंद्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, अफोर्ड कर सकती है जबकि चुनाव लोकसभा के नजदीक हो तब?
बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए ना, हरियाणा में 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ना पड़ेगा, हेवी फीस देनी पड़ेगी। I've taken your point. Now the BJP. देखिए, शुरुआत हम वहीं से कहते हैं। हालांकि ये लोग तो रामायण को गाली देते हैं, हम रामायण से शुरू कर मैंने देते तो बजरंग बली जी के यहाँ उधर गए, कहाँ गाली देते हैं। हैं? सुन तो लीजिए, सरकार हमारा तो बजरंग समय- बली जी के यहाँ मंदिर में गए। सरकार समय हमारा शुरू हुआ है। हंसब ठठाई फुलाइब गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। भाई दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि आप अपराध भी करेंगे और जेल में भी नहीं जाएंगे? और जानते हैं प्रतीक जी, जेल से आने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो बेल पे आदमी बाहर आता है, या तो बरी होकर आता है। मुझे लगता है कि बेल पर आए, बरी होकर नहीं आए। 10 लाख रुपए का मुचलका, और अभी भी हफ्ते में 2 बार जेल में जाना है, मतलब थाने जाना है, और बाहर जाना नहीं है। मुझे लगता है कि इसको बेल कहते हैं, बरी नहीं कहते, पहली बात। और कौन रिप होई हमें का हानि, जनता को क्या है हानि और लाभ है इससे? अरे भैया, जब बाहर थे तब भी शीश महल बनाए, जब मंत्री थे शिक्षा के, और शराब का घोटाला कर दिया। हम तो यही कहेंगे कि भाई पानी नहीं रहता है तो भी लोग दिल्ली के मर जाते हैं, जब पानी हो जाता है तो भी दिल्ली के मर जाते हैं। आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि इनकी पार्टी में आधे लोग खुशी मना रहे हैं और आधे लोग रो रहे हैं। अब रो कौन रहा है? जो ये मैं आपसे पूछ रहा था, आप रोने वाले में हैं, खुशी मनाने वाले में? नहीं, हम लोग तो जनता है। पैर मैं आ गया, पैर फिसल गया तो हरिगंगा, पैर फिसल गया हरिगंगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो बस जानना चाह रहा था बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू। इनके प्रवक्ता को जानता हूं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं कांग्रेस को एक मौका देना चाहता हूं, देन द डिबेट विल ओपन। सुप्रीम कोर्ट के आज वकील साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डिबेट में या अपनी बात कहना चाहते हैं, हाथ उठाएंगे। आगरा वाले भैया। हाँ जी प्रतीक जी, जिस तरह से कल ये फैसला आया है, हाँ जी, स्वागत वो एक बहुत बड़ा तमाचा है केंद्र सरकार के मुंह पे और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे। वो किस लिए है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 10 सालों में हमने देखा किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल विपक्षियों के खिलाफ, कुछ पत्रकारों के खिलाफ और सिविल सोसाइटीज के जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे दायर करने का काम किया। ऐसे हजारों मुकदमे हैं और इसका प्रमाण हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने दिया, जब उच्च न्यायालय ने यह बोला है कि 5000 केसेस आपने दायर कर दिए, ईडी को बोला है, और उसमें कन्विक्शन जो हुई है वो केवल 40 केसेस में हुई है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से द्वेष की राजनीति, घृणा की राजनीति और नफरत की राजनीति देश में कर रही है। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए, जो ये पूरा मुकदमा है इन पर मनीष सिसोदिया जी पे, उसमें ईडी ने क्या किया? ईडी ने उसमें यह किया है कि जैसी बेल की बात आती है कि हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। तो एक वो बात है ना कि डेट नहीं बताएंगे, ये लोग डेट आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के जरिए ये करने की कोशिश की और इसी का फल इन्हें भी मिला है। आप देखिए किस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन जी को लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जेल में भेजा, 5 महीने जेल में रहकर आए। किस तरह से इन्होंने संजय राउत जी, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। 10 सेकंड बस जवाब ले लीजिए। जॉर्ज सोरोस के पैसे से चलने वाली पार्टी के प्रवक्ता का बयान देखिए, बिल्कुल बयान देखिए। मैं स्पष्टता से एक एक चीज बताऊंगा। प्रतीक जी, ये पूरे जनता पूछना चाहती है और जानना चाहती है कि क्या प्रवक्ता, क्या नेता जब हिंदुओं को हिंसक कहते हैं और हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, एक भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।